ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और आज चर्चा करने वाला हूं नवरात्रों में कौन कौन से हम उपचार कर सकते हैं अपने जीवन में समस्याओं के निराकरण के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक ज्योतिष या वैदिक विधान में मंत्र अनुष्ठान सर्वोपरि है, इससे ऊपर कोई उपचार नहीं माना जाता है। कोई टोना, कोई टोटका, कोई जेम्स, कोई रत्न, कोई दान विधान कुछ भी मंत्रोपचार से बड़ा नहीं है। यह अंतिम विकल्प होता है अपने जीवन की समस्याओं को नियंत्रित करने के लिए। कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं, चूंकि हमारा जो शास्त्र है, सनातन धर्म है, सनातन शास्त्र है, वह योगों को बहुत महत्व देता है। तिथि, करण, नक्षत्र, पंचांग पर जो आधारित जो पंचांग है, उनके जो सिस्टम है उसको बहुत महत्व देता है। और ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी विशेष योग, मुहूर्त और नक्षत्र के समय में कोई अनुष्ठान करते हैं तो वह विशेष फल देने वाला प्राप्त हो जाता है और उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे तीर्थ स्थलों में अगर हम अनुष्ठान करते हैं, हम ग्रहण के दिन प्रयोग करते हैं, हम अमावस्या के दिन करते हैं, पूर्णिमा के दिन करते हैं, तो हमारे जो किए हुए उपचार हैं अपने जीवन की समस्याओं को का निदान करने के लिए, उनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। नवरात्र उनमें से एक है। इस स्वयं सिद्ध कहा जाता है, इसकी सभी तिथियों को, सभी दिनों को स्वयं सिद्ध है। इसमें कोई भी अगर हम प्रयोग करते हैं, कोई भी शुभ प्रयोग करते हैं शुभ भाव से, तो बहुत अधिक उसका परिणाम बढ़ जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि इस दौरान जो यह नवरात्र या कोई भी नवरात्र जो पड़ने वाला है, इसमें किन किन चीजों को आप करें तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। वैसे तो कोई भी अनुष्ठान आप इस दौरान कर सकते हैं और करा सकते हैं, लेकिन विशेष करके जैसे आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है तो इस दौरान आप मां कात्यायनी का अनुष्ठान करा सकते हैं, बहुत लाभकारी होगा। यदि संतान प्राप्ति में आपको कठिनाई हो रही है तो दो चीज देखनी होती है। पहला ये कि किस ग्रह के प्रभाव में यह परेशानी उत्पन्न हो रही है। कई समस्याएं ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी होती हैं। आप लोगों को इस चीज को समझना पड़ेगा कि किसी भी जीवन संबंधी किसी समस्या का जो समाधान है या जीवन में कोई हम विशेष परिवर्तन लेना चाहते हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि वह इंजेक्शन लगा के खत्म हो जाए और एक बार में खत्म हो जाए। उसके लिए विशेष प्रयोग, विशेष प्रयास और सिस्टमेटिक एफर्ट करना पड़ता है, तब जाकर के हम जीवन की किसी बड़ी समस्या पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो यदि अगर आपको संतान से संबंधी समस्या है, कोई संतान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, बार बार प्रयास करने के बाद यह समस्या उत्पन्न हो रही है, तो आपको चाहिए कि अपनी कुंडली का विश्लेषण करा करके पहले जिस ग्रह के प्रभाव से यह दिक्कत आ रही है उसकी शांति कराएं और उसके बाद मां स्कंद माता का अनुष्ठान नवरात्रों में कराएं। बहुत लाभकारी होता है संतान प्राप्ति के लिए। अब एकदम ही कोई संभावना नहीं है, हालांकि तब भी कई बार ऐसा भगवती की कृपा देखने को मिलता है कि कुंडली कहती है कि कोई संभावना नहीं है, फिर भी हमने होते हुए चीजों को देखा है। लेकिन मैं यह कहता हूं कि भाई हम लोग ब्रह्मा नहीं है, लेकिन बहुत अधिक प्रभाव इसका पड़ता है। दूसरा देखा जाए कि बहुत से लोग राजनैतिक महत्वाकांक्षा लिए पाले होते हैं, ग्रह गोचर सहयोग नहीं करता, तो नवरात्रों में आप मां भगवती विश्वेश्वरी का अनुष्ठान, चुनाव लड़ रहे हैं तो मां अपराजिता का अनुष्ठान, इस तरह के कई महाविद्या का अनुष्ठान, इस तरह के अनुष्ठान आप इस दौरान कर सकते हैं। कई लोग शत्रु बाधा से बहुत परेशान होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम शत्रुता नहीं करते लेकिन मुझे कोई बहुत परेशान कर रहा है, बहुत अधिक शत्रु हावी हो गए हैं, विरोधी पक्ष जो है जीना मुहाल कर रखा है, जीने नहीं दे रहा है। हालांकि मैं इन चीज़ों के थोड़ा बहुत समर्थन में नहीं रहता, क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब तक कोई चीज़ नाक से ऊपर ना हो जाए, मुझे जीने का अधिकार ही कोई जब छीने, तब मुझे कोई इस तरह की चीज़ें प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा अपने लिए ढाल का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन अगर शत्रु बाधा बहुत अधिक आपके लिए हो गया हो और अब कोई उपचार नहीं बचता है, तो मां बंगलामुखी का अनुष्ठान आप नवरात्रों में करा सकते हैं। उससे बहुत आपको बंगलामुखी अनुष्ठान से लाभ मिलता है। उसके अलावा यदि आप निरपराध हैं और कोई समस्या बहुत अधिक आपको परेशान हो, कोई कारावास का भय बन रहा है, तो जो है बंदी देवी का अनुष्ठान आप करा सकते हैं। इसके साथ साथ धन, धान्य और समृद्धि, जीवन में ऐश्वर्य हो, समृद्धि बढ़े, तो इसके लिए आप महालक्ष्मी का अनुष्ठान या कुबेर लक्ष्मी का अनुष्ठान आप नवरात्रों में करा सकते हैं। ये सभी अनुष्ठान बहुत लाभकारी होते हैं। जैसा मैंने बहुत ब्रीफ में कहा, वैवाहिक जीवन में समस्या
एक होता है कि विवाह हो नहीं रहा है, दूसरा विवाह हो गया लेकिन इतना कलह, इतना क्लेश, इतनी अशांति है कि आप उसको नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से नहीं निभ रहा है। कई बार क्या होता है कि हम कुंडली नहीं मिलान करते, हम जो है कुंडलियों को नहीं मिलाते, या हम ग्रह गोचर खराब होता है, जैसे राहु की दशा में आपने शादी कर ली, शनि 7.5 में आपने विवाह कर लिया, नाड़ी दोष बना हुआ है, कुंडली में भकूट नहीं मिल रहा, गण नहीं मिल रहा, तो ऐसे बहुत से तमाम, सप्तमेश खराब है, ऐसे बहुत से इशू होते हैं जिनके कारण वैवाहिक जीवन बहुत अधिक खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में माँ कात्यायनी का अनुष्ठान बहुत लाभकारी है, और मैं समझता हूँ कि नवरात्रों का समय आ रहा है, इस सही समय का आपको उपयोग करना चाहिए, और आप इन अनुष्ठानों को, इन प्रयोगों को आप इस दौरान करें, इससे आपको बहुत जो इसका परिणाम है वह कई गुना बढ़ जाता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किए जाते हैं। यदि आप कराने की इच्छुक हैं, जानकारी लेने की इच्छुक हैं, तो आप हमारी वेबसाइट astrotips.in पर जो है जा करके आप इसको देख सकते हैं और इससे संबंधित जानकारी आप ले सकते हैं। भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर हो, माँ भगवती की कृपा आपके ऊपर हो, जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। नवरात्रों की शुभकामना।